गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग कोलेस्ट्रॉल से संबंधित बहुत सी जानकारियां प्राप्त करेंगे। और आज ऐसी जानकारी आपको मिलने वाली है जो इसके पहले, मेरा दावा है, आपने नहीं जाना होगा। तो पहले तो समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, इसे समझते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी मटेरियल है। वैक्सी मतलब मोम जैसा चिपचिपा पदार्थ है। और ये जो चिपचिपा पदार्थ है हमारे लीवर में बनता है। जो भी कोलेस्ट्रॉल बनता है हमारे लीवर में बनता है। और इसका काम है, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है उसका मुख्य काम है सेल मेम्ब्रेन को बनाना, विटामिन डी के निर्माण में सहायक की भूमिका अदा करना, और साथ ही साथ कुछ हार्मोन्स का निष्कासन करने में मदद करना। ये जो भी बातें हम कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में कर रहे हैं। तो अब तक हम लोगों ने समझा कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। अब यहाँ पे होता क्या है? होता ये है कि लोग, इसमें दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक एलडीएल होता है, एक एचडीएल होता है। एलडीएल जिसे हम कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। और ये बैड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? हमारी खून की नलियों को जाम कर देता है, मतलब उसमें प्लाक जमा हो जाता है, गंदगी जम जाती है, और जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा या स्ट्रोक का खतरा होता है। ये एलडीएल की वजह से होता है। और एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये तो गुड कोलेस्ट्रॉल है। इसके माध्यम से हमारे शरीर में बहुत सारी विटामिन डी का निर्माण होता है, हार्मोन्स का निर्माण होता है। अगर हमारे बॉडी में इसकी कमी हो जाए तो बहुत सारी परेशानियां आती। तो चलिए, एलडीएल एचडीएल हम लोगों ने समझ लिया। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हम दूर से ही लोगों की पहचान कर लें कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित हैं। आज कई ऐसे चिन्ह हैं जिसके माध्यम से आप जानेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। कुछ एक चीजों को तो आप जानते हैं, लेकिन चलिए अब हम आपके सामने स्लाइड के माध्यम से बताते हैं कि क्या-क्या इंडिकेशंस आते हैं। 1 मिनट का टाइम दीजिए। चलिए, सबसे पहला जो इंडिकेशन है आपके सामने, मतलब आपके पैर के निचले हिस्से में स्वेलिंग आ जाती है। अगर पैर के निचले हिस्से में स्वेलिंग आती है, इसका मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल है। और ये क्या कहता है, इसे समझना। अगर पैर के निचले हिस्से में स्वेलिंग हो गई है, तो इसका कहना है कि हमें बहुत सारी डिजीज हो चुकी है, और खास करके हार्ट से संबंधित। यानी बहुत सारी डिजीज हो चुकी है, और खास मेनली ये हार्ट से संबंधित ये प्रॉब्लम जब ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे पाँव के निचले हिस्से में स्वेलिंग आ जाती है, और इसे मेडिकल टर्म में एडिमा, जो पैरों में स्वेलिंग होती है उसे एडिमा कहते हैं। तो ये एक पहचान है बैड कोलेस्ट्रॉल की। चलिए अब हम दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरे में है कि आपके पैर के नीचे तलवे में जो आप छोटी उँगली देख रहे हैं, उसमें नीला निशान हो, और ये नीला निशान कहता है, उसका कलर ब्लू या पर्पल हो जाएगा, और ये कहता है कि हमारा ब्लड जो है उसको सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। तो क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल है, और बैड कोलेस्ट्रॉल ब्लड के फ्लो को रोकता है। ये मतलब आप समझ गए, दूसरा इंडिकेशन कोलेस्ट्रॉल पहचानने का। चलिए अब हम तीसरे पे चलते हैं। तीसरा इंडिकेशन कहता है कि ब्लू या पर्पल, यानी जाली जैसा पैटर्न आपके स्किन पे बन जाएगा। यानी आपके स्किन पे जब आप उसको जूम करेंगे तो आप देखेंगे कि जाली नुमा चीज आपके स्किन पे बन, ये भी इंडिकेशन है आपके
बैड कोलेस्ट्रॉल का। इसका कहना है कि आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी है। इस इंडिकेशन का मतलब है कि आर्टरीज, खून की नलियां ब्लॉक हो चुकी है। ये हम आज केवल पहचान की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और कोलेस्ट्रॉल कहें तो मैक्सिमम बीमारियों की जड़ है। तो आज पहचान पे हम लोग बात कर लेते हैं, फिर इससे क्या-क्या प्रॉब्लम होती है उस पे बातें करेंगे और फिर निदान क्या है उस पे बातें करेंगे। एक दिन में कवर नहीं होगा, तो कोशिश करेंगे कि कल इसे पूरा करें। आज पहले हम लोग पहचान। चलिए, चौथा इंडिकेशन। आपने ये कई महिलाओं को या पुरुषों को देखा होगा कि आँख के ऊपर वाले पोर्शन में, कॉर्नर में, वहाँ पे कुछ जमा हुआ रहता है। वो कहता है कि आपके शरीर में अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल का लेवल हो चुका है, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल हो चुका है। वो आपको कभी-कभी येलोइश दिखेगा, कभी ऑरेंज कलर का दिखेगा। ऐसा आपने बहुत लोगों को देखा होगा। ये इंडिकेशन है बैड कोलेस्ट्रॉल। चलिए, 5वां देखते हैं। अब इसमें क्या होगा कि हमारे स्किन पे, यानी बहुत सारे, यानी वैक्स, मतलब जो कहते हैं मोमबत्ती जैसा लंप दिखेगा, छोटा-छोटा लंप दिखेगा पूरे स्किन पे और वो चिकना-चिकना दिखेगा। आप इसको देखें, इस टाइप के लोग भी आपको मिलेंगे। ये इसे लंप कहते हैं और ये भी बैड कोलेस्ट्रॉल की निशानी है। ऐसा भी आपने कई लोगों को देखा होगा। ये लगेगा शुरुआत में कि कुछ खराश पड़ गई है, लेकिन ये खराश नहीं है। ये हमारे स्किन कंडीशन को खराब कर रही है और इसके वजह से हमारे शरीर में ये जो हुआ है, इसका मेन कारण है कि बैड डिपॉजिट ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल। ये चौथी 5वीं चीज हो गई। अब छठी चीज। छठी चीज जो आपके सामने है कि जिन्हें नाखूनों के पास स्वेलिंग आई, हाथ की उंगलियों में जो कॉर्न नीचे आप देख रहे होंगे क्लियर, कि ये अपने आप में कुछ कहानी बयां करती है कि आपको हार्ट का इन्फेक्शन हो चुका है। जिनकी उंगलियां इस तरह की दिखें, समझ जाइए कि उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है। हार्ट की कई तरह की प्रॉब्लम होती है, किसी की आर्टरी ब्लॉक होती है, किसी के वाल्व बंद होते हैं, तो तरह-तरह की दिक्कतें हैं। आज सिम्पटम पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये भी बैड कोलेस्ट्रॉल की निशानी है, जिसमें आपके नाखून और उसके नीचे वाला हिस्सा, फिंगर के नीचे का हिस्सा सूज जाता है। चलिए, 7वीं बात करते हैं। आपकी उँगलियाँ रेड या पर्पल कलर की लाइन्स हो जाएँगी। आपके नाखून के नीचे रेड या पर्पल कलर की लाइन्स हो जाएगी। ये इंडिकेशन भी जो है बहुत बढ़िया नहीं है और इसे भी हम समझ सकते हैं कि हम हार्ट डिजीज़ और दूसरे अन्य बीमारियों से भी ग्रसित हो रहे हैं। और जब ऐसा होता है, तो उन लोगों को हाई फीवर भी आ जाती है और हृदय की धड़कन, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ये इंडिकेशन होने के बाद। तो आइए अब 8वां पे चलते हैं। आपको कुछ इस तरह के लोग भी दिखेंगे, जिनके उँगलियों में या पैर की उँगलियों में इस तरह के बम्प दिखेंगे। ये क्या कहता है? ये कहता है कि आपके हार्ट में प्रोटीन का डिपॉजिट हो चुका है, यानी एक्सेस प्रोटीन का डिपॉजिट हो चुका है। इसका अर्थ है कि एक्सेस प्रोटीन जब हमारे शरीर में जम जाता है, तो इस तरह के बम्प बन जाते हैं। ये भी खतरे की बात है, तो ये भी एक सूचना दे रहा है। अब चलिए नब्बे की ओर। बहुत लोगों के पैरों में, पैरों की उँगलियों में गांठें पड़ जाती हैं और दर्द वाली गांठें होती हैं। ये वो वाली गांठ नहीं, एक होता है ना कि पैर जो लोग रगड़ के चलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एक गांठ होती है जो निकल जाता है। ये दूसरी तरह की गांठ है। ये उसको आपके आटन शरीर बोलते में, हैं सर, आटन। हाँ, हाँ, तरह-तरह का नाम है उनका। हाँ, हाँ। ये वो अलग है। ये गांठें आपके उँगलियों में होगी और ये काफ़ी दर्द देता है, काफ़ी दर्द देता है। और यहाँ तक कि बहुत लोगों को आपने सुना होगा कि हड्डी बढ़ गई। तो जो आपका एड़ी का पिछला पोर्शन होता है, वहाँ पे आप देखिएगा एक गाँठ जैसी उभर जाएगी या किसी के पैर के ऊपर गाँठ हो जाती है,
ये भी इंडिकेट कर रहा है हमारा हार्ट का सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, हमारे शरीर में, हार्ट में और ब्लड वेसल में इन्फेक्शन है। तो ये भी एक खतरे की घंटी है, तो इसको हमको समझना है। और उसके बाद 10वां, इस तरह का इस आपके हथेलियों में या आपके तलवों में, हथेलियों या तलवों में इस तरह के निशान आ गए, इस तरह के निशान, ये भी बैड कोलेस्ट्रॉल की निशानी है। ये निशान भी आपको कहते हैं कि आपके हार्ट में इन्फेक्शन है और आपके ब्लड वेसल में इन्फेक्शन है। किन्हीं का माइक ऑन है, काइंडली बंद कर लें। 11वां, आपको कोहनियों में फ्लैट स्पॉट्स आएंगे और जिसके सिरे कुछ उभरे हुए होंगे, यानी फूला-फूला टाइप का दिखेगा और इसमें खुजली नहीं होती है, इची नहीं होती है, इसमें किसी तरह की खुजलाहट नहीं होगी। ये आपको इंडिकेट करता है कि आप गंभीर बीमारी के शिकार होने वाले हैं। गंभीर फीवर हो सकता है, रिमेटिक फीवर जिसे कहते हैं, तो ये कंडीशन इसके बारे में बताता है। चलिए लास्ट 12वां, 12वां इंडिकेशन कहता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों के होंठ फट जाते हैं कम उम्र में। कम उम्र में उनके लिप्स में सूजन आ जाती है और उसमें क्रैक आ जाती है, उसमें खून ब्लीडिंग होने लगता है और ये इस बीमारी का नाम है कावासाकी डिजीज। कावासाकी डिजीज, और ये भी बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, गलत खान-पान की वजह से होता है, जो कहता है कि उन बच्चों के या जिन लोगों के भी ब्लड वेसल्स सही नहीं है, अफेक्टेड हो गए हैं, इन्फेक्टेड हो गए हैं और ये ज्यादातर 6 महीने से 5 साल के बच्चों को होता है। तो आज हम लोगों ने जाना कई प्रकार के प्रॉब्लम्स के बारे में और इसके माध्यम से हम लोग किसी की पहचान कर सकते हैं कि कैसे हम लोगों की पहचान करें और कैसे फिर उनकी मदद करें। तो उम्मीद करते हैं ये पहचान जाएँगे या नहीं पहचान जाएँगे, बताइए? ये पहचाना जा सकता है सर। और इससे सुविधा होगी या असुविधा होगी, ये बताइए? बहुत सुविधा होगी सर। माने सामने बहुत वाले सुविधा। आदमी को हम ये बता सकेंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, आप इसका हाँ, इलाज करवा यस, हेलो यस। सर। हेलो। जी, हाँ, बोलिए। हाँ सर, हम बोल रहे हैं कि एक जो आप अंगुली में दिखा रहे थे कि मतलब वो थोड़ा सा कुछ एक्जिमा टाइप का भी लग रहा था, क्या सर एक्जिमा में भी नहीं, ये चीज एक्जिमा टाइप का होता नहीं, ये गाँठ हो जाती है, उभरी हुई गाँठ बहुत दर्द करता है। है? नहीं नहीं, अंगुली में जो दरदरा सा था, मतलब वो नहीं, नहीं, थोड़ा एक्जिमा सा जैसा लग नहीं रहा था, रहता है, एक्जिमा जैसा कटा नहीं कटा रहता है। सा। अच्छा। नहीं, एक्जिमा जैसा नहीं रहता है, जो ब्लू वाला तो दिखाए थे। हाँ सर, बस वो जो अंगुली दिखाया ना नीचे वाला गोल गोल हाँ, सा हो हाँ। गया था, उसके just पहले दिखाया था सर अंगुली में, हाँ, तो तो उसमें वो वही एक्जिमा टाइप वो का लग रहा था देखने में सर। नहीं, एक्जिमा नहीं होता है। उसमें जो है उँगली का कलर चेंज हो जाता है, पर्पल या ब्लू कलर का हो जाता है, एक्जिमा नहीं हाँ। था। आप फिर लिंक को सुन लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे हमने हाँ सर। इची नहीं, हम इसलिए जो पूछे भी ना सर, बताया मेरा है। इसलिए कहना था कि मतलब एक्जिमा भी इसी कारण से कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल के कारण देखिए होता वो है तो क्या है सर? ही, स्किन की जितनी प्रॉब्लम है, इस कोलेस्ट्रॉल बनता कहाँ है? हमारे लीवर में। और हमारे अच्छा। लीवर में अगर बैड कोलेस्ट्रॉल हो गया और स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो गई, इसका सीधा-सीधा अर्थ है कि हमारे शरीर में हार्मोन्स नहीं बन रहे हैं, विटामिन डी का निर्माण सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो दिक्कत तो आनी ही है। हम्म। एकदम क्लियर कट है कि अगर किसी को इस तरह की दिक्कत आएगी, लीवर में कोई प्रॉब्लम हो गई तो होगा। तो आज हम लोगों ने जाना कि क्या-क्या इंडिकेशन है, जिससे हम दूर से भी पहचान सकते हैं और जब हम लोगों से इस तरह की बात करेंगे, उनके प्रॉब्लम को रिलेट करके बात करेंगे, तो अगला व्यक्ति ज़रूर आपसे प्रभावित होगा और आपसे इसके बारे में बात करना चाहेगा। तो उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे कि और इसके माध्यम से क्या-क्या होता है, कितना रीडिंग होना चाहिए, उसकी भी चर्चा हम लोग कल करेंगे कि एचडीएल कितना होना चाहिए, एलडीएल कितना होना चाहिए।
सर आवाज नहीं आ रही है सर आपकी।